नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा APSU रीवा का माइग्रेशन आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब जो है आपका यहाँ पे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, जिसको APSU भी बोलते हैं, तो APS यूनिवर्सिटी रीवा का अब माइग्रेशन आप यहाँ पे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको ना तो यहाँ पे कॉलेज से मिलने वाला है, ना आपको यहाँ पे घर पे मिलने वाला है। अब जो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, फीस आपको कितनी लगने वाली है, और लास्ट में आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पे डाउनलोड आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। अर्जेंट बेसिस पे मिलता है, आपको नॉर्मल बेसिस पे मिलता है। तो कौन से में कितनी फीस लगने वाली है और आपको कौन सा बेटर रहेगा अप्लाई करने के लिए, सारी कुछ यहाँ पे प्रोसेस आपको पूरी यहाँ पे पता चल जाएगी। पूरी वीडियो आपको देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, बाकी यदि आपको मेन डिग्री के लिए अप्लाई करना है या फिर प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बना के रखी हुई है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है, आप किस तरीके से डिग्री और प्रोविजनल डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको चैनल पे जाके सर्च में जाके टाइप कर देना है APSU, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आपको देख के और यहाँ पे डिग्री और प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर लेना है। आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, यदि आपने भी यहाँ पे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से कोई सा कोर्स किया हुआ है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कैसे यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे ना, या फिर आप किसी वैकेंसी या फिर आप जॉब से रिलेटेड जाएंगे, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ कि आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट में फ़ीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, देन आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और डाउनलोड कैसे करना है, वो मैं आगे चल के पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ कि फ़ीस आपको यहाँ पे कितनी लगने वाली है। तो फीस की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो लगभग 1050 रुपये, आप 1050 या फिर 1060 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं अर्जेंट बेसिस पे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई करेंगे ना अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा का, तो आपको जो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप एक तो अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और एक आप नॉर्मल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अर्जेंट नहीं है, आपको आपके पास 1 या 2 महीने हैं, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल बेसिस पे अप्लाई कर लेना है। उसकी फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये। ठीक है, उसकी फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये। और यदि आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्जेंट चाहिए, जैसे 1 महीने के अंदर ही आपको यहाँ पे चाहिए या फिर 1.5 महीने के अंदर चाहिए, कभी कभी नॉर्मल जो सर्टिफिकेट रहता है ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको अर्जेंट चाहिए ना 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर, तो आपको अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करना है। अर्जेंट बेसिस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें लगभग 1050 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। उसको आप ऑनलाइन ही यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन ही आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फीस यहाँ पे मैंने बता दी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे लास्ट ईयर की मार्कशीट और सभी ईयर की मार्कशीट, जो आपकी सभी टोटल ईयर की मार्कशीट है ना, यदि आपका कोर्स 3 साल का है तो तीनों ईयर की मार्कशीट आपको लगने वाली है। यदि 4 साल का है तो चारों ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लगने वाली है, रिजल्ट नहीं लगने वाला है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको ओरिजिनल कलर में स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो तीनों ईयर की मार्कशीट स्कैन करके रख लेना है। अब यहाँ पे चलिए फॉर्म आपको कैसे भरना है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको आपका माइग्रेशन डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा। सबसे पहले आपको गूगल पे डाल देना है APSU रीवा MP ऑनलाइन, APSU रीवा MP ऑनलाइन डाल देना है। पहली वेबसाइट ही आपके सामने खुल के आएगी APSU.mponline.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे इस इंटरफेस में आ जाएंगे, यहीं से आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई होने वाला है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको आ जाना है। नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ आप आ जाएंगे काउंटर बेस एप्लीकेशन में। काउंटर बेस एप्लीकेशन के अंदर आपको 3rd नंबर का ऑप्शन मिलता है अप्लाई माइग्रेशन। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर आपको बाद में करना है, पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको अप्लाई फॉर माइग्रेशन पे क्लिक कर देना है।
अप्लाई फॉर माइग्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ऑनलाइन इनरोल्ड स्टूडेंट्स, एक ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों का पहले ऑफलाइन था वो ऑफलाइन कर सकते हैं, अभी जो है ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ, तो आपको ऑनलाइन इनरोल्ड स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देना है। देन आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर फिल कर देना है। इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन टाइप में सिलेक्ट कर लेना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नॉर्मल बेसिस, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्जेंट बेसिस। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है तीन। यदि आप नॉर्मल बेसिस पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना चाह रहे हैं जिसकी फ़ीस लगभग 500 रुपये है तो आपको सेकेंड नंबर वाले पे कर देना है। यदि आपको अर्जेंट माइग्रेशन चाहिए तो आपको सबसे नीचे आपको ऑप्शन है सर्टिफिकेट अर्जेंट बेसिस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको 1050 रुपये फ़ीस लगने वाली है। देन यदि आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन चाहिए तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अर्जेंट का बता रहा हूँ, तो आपको अर्जेंट एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अर्जेंट बेसिस पे क्लिक कर देना है। देन नीचे आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको ऊपर इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डाल देना है। ये चीज़ आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, लास्ट ईयर की या फिर सेकेंड ईयर की किसी भी मार्कशीट में आपको मिल जाएगा रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर। सारा कुछ फिल करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी। आपके सामने इंग्लिश में आपकी डिटेल्स ओपन होके आएगी, हिंदी में आपको ऑटोमेटिक खुद फिल करना है, हिंदी में आपको फिल करना है, इंग्लिश में आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। याद रहे आप जो भी डिटेल्स फिल करें वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करना है, नहीं तो आपका जो माइग्रेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, आप ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपका नाम शो कर रहा है इंग्लिश में, हिंदी में आपको आपका नाम डाल देना है। इंग्लिश में आपको आपका नाम शो कर रहा है, हिंदी में आपको आपके फादर्स का नाम डाल देना है। मदर्स नेम आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, हिंदी में आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी, यदि गलत है तो सही कर देना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फिर फीमेल है। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, एस टी एस सी ओ बी सी क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आप आ गए, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको करेंट एड्रेस डाल देना है। करेंट एड्रेस में याद रहे हाउस नंबर, गली नंबर, आपको पिन कोड, सारा कुछ कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना है, हाउस नंबर, गली नंबर, सारा कुछ। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ से आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर याद रहे करेक्ट नंबर फिल करना है जिस पर कॉल लग सके, ठीक है, वही नंबर फिल करना है। देन आगे आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कॉलेज डिटेल्स में। कॉलेज डिटेल्स में आने के बाद स्टूडेंट टाइप में सिलेक्ट कर लेना है, आप रेगुलर थे, प्राइवेट थे, डिस्टेंस मोड से थे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेना है, आगे जाके कौन से कॉलेज से आपने यहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट किया है वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। यदि वो कॉलेज की लिस्ट इस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो अदर आपको डाल देना है, ठीक है। देन आपको कोर्स का नाम डाल सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा कोर्स था आपका, बीए था, बीकॉम था, बीएससी था, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ये क्या आप मेडिकल एजुकेशन के छात्र हैं तो यदि हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। नो, बाकी नो ही रहने देना है आपको। क्या आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो इस पे आपको क्या कर देना है, यस कर देना है, ठीक है। इस पे आपको यस कर देना है। क्या आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं इस पे आपको यस कर देना है। देन एग्ज़ाम रिजल्ट में आपको पास कर देना है। एग्जामिनेशन ईयर, कौन सी ईयर में आप पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डिवीज़न, कौन सी डिवीज़न बनी थी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ये आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट पे मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपको डाल देना है, ठीक है। देन आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाना है, मोड ऑफ पास्ड प्रीवियस एग्ज़ाम, मोड ऑफ पास्ड प्रीवियस एग्ज़ाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपका सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयर वाइज था, जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है वो आपने सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयर वाइज था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ईयर वाइज था तो ईयर वाइज सिलेक्ट कर लेना है, सेमेस्टर वाइज था तो सेमेस्टर वाइज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ईयर वाइज करेंगे यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यदि आपका सिर्फ 3 साल का कोर्स है तो यहाँ पे आपको डाल देना है तीनों ईयर के मार्क्स। ऑब्टेंड मार्क्स मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कितने मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स मतलब कितने में से, एग्ज़ाम रिजल्ट पास थे, फेल थे, मार्कशीट इशू डेट, मार्कशीट इशू डेट आपको जैसे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट इशू डेट डालना है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में नीचे लिखी रहती है वो आपको डाल देना है। पासिंग ईयर क्या था फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर जैसे आपने 2021 में पास की थी तो 21 डाल देना है। देन आपको सेम सेकंड ईयर के डिटेल्स डाल देना है, सेकंड ईयर में कितने मार्क्स थे, कितने में से थे, एग्ज़ाम स्टेटस क्या था, मार्कशीट इशू डेट आपको वही सेकंड ईयर की मार्कशीट में नीचे लिखी हुई मिल जाएगी।
पासिंग ईयर, सेकंड ईयर कौन कौन से साल में पास की थी, फर्स्ट ईयर जैसे 2021 में की थी तो सेकंड ईयर 2022 में, इस तरीके से सेम आपको थर्ड ईयर की डाल देना है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। देन नीचे आप आएंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस शो कर रहा है, देख सकते हैं 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, 30 रुपये पोर्टल चार्ज, मतलब टोटल आपको 1,030 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, यदि आप अर्जेंट बेसिस पे मंगाएंगे तो। यदि आप नॉर्मल बेसिस पे मंगाएंगे तो 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आपको क्या करना है, मार्कशीट अपलोड। यहाँ से जैसे आपको 3 साल का कोर्स है तो तीनों ईयर की मार्कशीट ले लेना है, उसको स्कैन कर लेना है, एक पीडीएफ बना लेना है तीनों ईयर की, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड तीनों ईयर की सेम एक पीडीएफ बना लेना है। एक पीडीएफ में बना के उसका साइज़ जो है 500 केबी से कम होना चाहिए। 500 केबी से ज़्यादा है तो गूगल से रिड्यूस कर लेना है, 500 केबी से कम कर लेना है और उसको पीडीएफ में करके और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स डाली है वो अच्छे से चेक कर लेना है एक बार। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का प्रीव्यू का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, पूरी डिटेल्स चेक करना है और उसके बाद पेमेंट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, इस एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर आपका काम आने वाला है जब आप माइग्रेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, माइग्रेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये एप्लीकेशन नंबर आपका काम आने वाला है। यदि आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है, आपके सामने रिसिप्ट ओपन होकर नहीं आती है, तो इसी एप्लीकेशन नंबर से आप कंप्लेंट कर पाएंगे, इसी नंबर से आप यह जो है रिसिप्ट आपकी ओपन कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको ओपन करके कहीं पे लिख के रख लेना है या फिर सेव करके रख लेना है। देन आपको पेमेंट शो कर रहा है, पेमेंट शो के बाद नीचे आपको आपका नाम वगैरह जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो शो करेगा पूरी। आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अच्छे से चेक करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको क्लिक टू सी अटैचमेंट पे जाकर चेक कर लेना है कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो सही की है या फिर नहीं। यदि गलत की है तो बैक जाके फिर से अपलोड कर देना है। देन आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी के भी थ्रू जो है आप यहाँ पे 1,030 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं। या आप फ़ोन पे गूगल पे से करना चाहते हैं तो आपको यूपीआई पे जाके पेटीएम पे कर देना है। यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपको डेबिट कार्ड पे जाके कर देना है। इसी तरीके से आप किसी भी मोड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, आपके सामने रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। रिसिप्ट आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल के रख लेना है। यदि रिसिप्ट ओपन होके नहीं आती है तो आपको क्या करना है, फिर से नीचे आना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पे अनपेड दिखा रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं 4th नंबर पे पे एंड पेड का ऑप्शन दिखा रहा है। इस पे जाके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ से आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस या फिर एप्लीकेशन रिसिप्ट पे जाना है। यदि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, आपको पेमेंट करना है, तो पे नाउ फॉर अनपेड एप्लीकेशन पे जाना है। यहीं से जो है आप सारा कुछ कर सकते हैं, फिर से आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि रिसिप्ट ओपन होकर नहीं आई है तो एप्लीकेशन रिसिप्ट पे जाके आप रिसिप्ट यहाँ से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से अब आपका जो है यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको माइग्रेशन डाउनलोड कैसे करना है चलिए वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे नीचे आना है आपको इसी वेबसाइट पे। नीचे आने के बाद आपको काउंटर बेस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको देख सकते हैं डाउनलोड माइग्रेशन पे जाना है। यहाँ पर रीसेट कोड पे जाना है। रीसेट कोड पे डालने के बाद एप्लीकेशन नंबर डालना है जो कॉपी आपने किया था। इंटर डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा फिल कर देना है, रीसेट कोड कर देना है, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आ जाएगा। ठीक है, कोड आ जाएगा तो कोड आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ पे होम पेज पे आना है, सर्विसेज में आना है, फिर से आपको डाउनलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट में आना है। देन आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे जो कोड आया है या फिर एप्लीकेशन रिसिप्ट में जो कोड लिखा है वो आपको डाल देना है, कैप्चा फिल कर देना है और डाउनलोड माइग्रेशन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डाउनलोड माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे आपका जो है माइग्रेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से अप्रूव हो गया होगा तो तुरंत भी अप्रूव हो जाता है, 102 दिन का टाइम भी आपको लग जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका माइग्रेशन अप्रूव हो जाए एप्लीकेशन स्टेटस में चले जाना है, वहाँ से जाके चेक कर लेना है। जैसे ही अप्रूव हो जाए वैसे ही आपको यहाँ पे आपका माइग्रेशन डाउनलोड
कर लेना है। ठीक है, तो ये आप अर्जेंट बेसिस में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने बता दिया है। यदि आप भी यहाँ पे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा का यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, तो पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है। फीस, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिया है। आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस देख के और अप्लाई कर लेना है। ठीक है, बाकी यदि कुछ दिक्कत आ रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ से जाके फॉलो करके मैसेज कर देना है। मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा जो भी आपकी यहाँ पे दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में। बाकी दोस्तों यदि आप डिग्री, यदि आप मेन डिग्री और प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो सेपरेट मैंने बना के रखी हुई है। आप चैनल पे जाके और यहाँ पे सर्च में जाके डिग्री डालेंगे APSU डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसको देख के आपको डिग्री और प्रोविजनल डिग्री अप्लाई कर लेना है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको, और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा APSU रीवा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी।